हम आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ा रहे थे। आज हम स्पेक्ट्रोस्कोपी में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पढ़ाएंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विभिन्न प्रकार की विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं, चाहे वो दृश्य हो या अदृश्य, उन सबको एक बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। सभी प्रकार के विद्युत चुंबकीय रेडिएशन को एक बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं, तो हमें एक पट्टिका की भांति दिखाई देता है। जैसे डायग्राम में देखिए, पूरी की पूरी एक पट्टिका दिखाई देती है। विभिन्न रेडिएशन, चाहे कॉस्मिक हो, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, आईआर, माइक्रो, सबको बढ़ते हुए तरंगदैर्घ्य में व्यवस्थित किया गया है। इस पट्टिका को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हमने विजिबल को और आगे डिवाइड कर दिया कि विब्रो, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 400 nm से 800। स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बता चुके हैं पहले कई प्रकार की होती है। यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो विभिन्न प्रकार की स्पेक्ट्रोस्कोपी में भिन्न भिन्न प्रकार की इकाइयां काम में लेते हैं। कभी वेवलेंथ की इकाई काम में लेते हैं, किसी में आवर्ती की इकाई काम में लेते हैं, सुविधा के अनुसार काम में लेते हैं। जैसे आप देखिए, मान लीजिए अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का आप अध्ययन करेंगे तो वहां तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की यूनिट काम में लेंगे, और तरंगदैर्घ्य की यूनिट होती है नैनोमीटर, माइक्रो, मिली माइक्रो, एंगस्ट्रॉम। ये तरंगदैर्घ्य की यूनिट होती है। जब हम अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे तो हम तरंगदैर्घ्य को काम में लेंगे, इसकी इकाई काम में लेंगे। यदि हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे, क्योंकि आईआर का तरंगदैर्घ्य ज्यादा है, क्यों इधर जाएंगे तरंगदैर्घ्य बढ़ता है, तो यहां तरंगदैर्घ्य लेने के बजाय यहां फ्रीक्वेंसी, आवर्ती की इकाई काम में लेते हैं। और आवर्ती की इकाई सब जानते हैं पर सेमी होती है। तो जिस प्रकार के आप स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे, उस सुविधा के अनुसार तरंगदैर्घ्य के इकाई काम में ले, चाहे आवर्ती की इकाई काम में ले, इकाई काम में हम लेते हैं। अब यहां आप देख रहे हैं, आइए पूरी पट्टिका का परिसर बहुत बड़ा है, देख लीजिए। बड़ा का मतलब क्या है? कम तरंगदैर्घ्य या छोटा तरंगदैर्घ्य कॉस्मिक रे, जिसको हम अंतरिक्ष किरणें भी कहते हैं। कॉस्मिक रे जिसका छोटा तरंगदैर्घ्य से उच्च तरंगदैर्घ्य हजारों मीटर वेवलेंथ की रेडियो वेव तक फैला हुई ये पट्टिका है। ये पूरी की पूरी पट्टिका छोटे तरंगदैर्घ्य कॉस्मिक रे से हजारों मीटर बड़े तरंगदैर्घ्य रेडियो वेव तक फैली हुई। इसका परिसर बहुत बड़ा है। लेकिन हम यदि बीच में पुनः हम बात समझा रहे, विजिबल क्षेत्र की बातें करें तो विजिबल क्षेत्र का एरिया बहुत छोटा है। दृश्य क्षेत्र, जो दृश्य प्रकाश होता है, रेडिएशन होते हैं, वो 400 nm से 800 nm का क्षेत्र होता है, जिसमें विभिन्न तरंगदैर्घ्य की भिन्न तरंग। जितना ज्यादा छोटा तरंगदैर्घ्य होगा किसी रेडिएशन का, उसकी ऊर्जा उतनी ज्यादा होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि E समानुपाती न्यू, E बराबर H न्यू और E बराबर Hc अपॉन लैम्बडा, और E इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना छोटा तरंगदैर्घ्य होगा किसी भी किरण का, उससे एसोसिएट संबद्ध ऊर्जा का मान उतना ही ज्यादा। अब ध्यान दीजिए, इस तरह माइक्रोवेव की ऊर्जा रेडियो वेव से ज्यादा,
और देख लीजिए, विजिबल क्षेत्र में देख लीजिए, वायलेट कलर की ऊर्जा रेड कलर से ज्यादा है, क्योंकि इधर तरंग दैर्घ्य बढ़ रहा है, इधर ऊर्जा बढ़ रही है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती। आप जिस प्रकार के स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करना चाहेंगे, मान लीजिए आपको अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन कर रहे हैं, तो आप यहां से लगाकर यहां तक वेवलेंथ की रेडिएशन प्रयुक्त काम में लेंगे आप। जब अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम प्रकाश जो स्रोत होगा उसका तरंग दैर्घ्य, उसके रेडिएशन का तरंग दैर्घ्य यहां से यहां तक रेडिएशन किसी पदार्थ पर डालेंगे तो अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगा। यदि आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का अध्ययन करेंगे तो आप किस क्षेत्र का रेडिएशन काम लेंगे, यहां से यहां तक आईआर रीजन कहलाता है। इस क्षेत्र के रेडिएशन किसी पदार्थ को डालेंगे तो हमें जो स्पेक्ट्रा प्राप्त होगा वो आईआर स्पेक्ट्रा कहलाएगा, और जो स्पेक्ट्रोस्कोपी होगी वो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी कहलाएगी। विद्यार्थियों, तो जो हम आगे डिटेल हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको पढ़ाने जाएंगे, तो आप मान लीजिए माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं, तो यहां से यहां तक माइक्रोवेव रीजन के रेडिएशन स्पेक्ट्रोमीटर में काम लिए जाए, तब पदार्थ का स्पेक्ट्रम दिया जाए। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपको हमने बताया। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसे कहते हैं और इनकी रेंज किस प्रकार से विभाजित है। सभी रेडिएशन के दृश्य अदृश्य रेडिएशन सबको बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में व्यवस्थित करते हैं, तो एक पट्टी का प्राप्त होती है, उस पट्टी का कोई हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर रामानंद यादव, गवर्नमेंट आरआर कॉलेज अलवर। आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडीशिप रामानंद यादव को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए। आप विस्तृत अध्ययन करना चाहते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी का, तो मोना प्रकाशन से निकलने वाली पीसी पार्ट 3 की फिजिकल केमिस्ट्री का अध्ययन कीजिए, और ज्यादा डिटेल आप उसमें बताया गया है। थैंक यू वेरी मच।